हेलो डियर गाइस। अब हम बात करने लगे हैं फैक्टराइजेशन के मुतालिक। पहले हम फैक्टराइजेशन को पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फैक्टराइजेशन। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। दरअसल ये क्या है, ये रेजोल्यूशन है किसी भी इंटीजर की। क्या है? किसी भी इंटीजर की रेजोल्यूशन है। द रेजोल्यूशन ऑफ इंटीजर of integer into factors in such a way when multiplied together they give same integer. The resolution of integer into factors in such a way when multiplied together they give same integer. फैक्टराइजेशन दरअसल इसको उर्दू में हम कहते हैं तजज़ी, यानी इंटीजर का रेजोल्यूशन से मुराद क्या होता है? अज्जा या टुकड़ों में तोड़ देना। ठीक है, इन सच अ वे या इन टू फैक्टर्स, किसमें? फैक्टर्स में, अज्जा में। इन सच अ वे व्हेन मल्टीप्लाई टुगेदर, जब इनको फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए। व्हेन मल्टीप्लाई टुगेदर यानी जब इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, दे गिव सेम इंटीजर, तो वो वही इंटीजर हमें वापस दे दें। ठीक है, मतलब है वही जवाब आ जाए जिसकी हमने क्या की है? फैक्टराइजेशन की है। जब हम इसके फैक्टर्स को दोबारा से ज़र्ब दें तो वही इंटीजर आ जाए, तो यही अमल क्या होता है? दरअसल हमारे पास फैक्टराइजेशन होता है। ये इसकी डेफिनेशन थी। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 156 156, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है 156 की। इसकी फैक्टराइजेशन करने से पहले मैं आपको दो पॉइंट्स बता दूं। यहां पर नंबर 1 पे है जीरो और जुफ्त आदाद। क्या? जीरो और आखिर में किसी भी हिस्से के, किसी भी नंबर के, अदद के आखिर में अगर जीरो या जुफ्त आदाद आ रहे हों तो उसके साथ जुफ्त का बारा लगेगा। किसका? जुफ्त आदाद का बारा लगेगा। अगर आखिर में किसी भी नंबर के आखिर में जीरो या जुफ्त आदाद आ रहे हैं। ठीक है, जुफ्त आदाद कौन से होते हैं? दरअसल 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन, यानी जो 2 पर तकसीम होते हैं, जो अदद 2 पर तकसीम होते हैं वही जुफ्त आदाद होते हैं। तो अगर आखिर में क्या आ रहा है? जुफ्त आदाद आ रहे हैं, जैसे ये 6 आ रहा है तो ये जुफ्त आदाद है, तो उनके साथ जुफ्त का बारा ही लगेगा। जुफ्त आदाद का जो जुफ्त आदाद से मतलब क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, मतलब इस तरह का बारा लगेगा। तो हमने वैसे कोशिश करनी है कि हमने छोटा से छोटा बारा लगाना है। तो ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट, अगर किसी नंबर के आखिर में ताक आदाद
आ रहे हूं। ताक अदाद से मुराद क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, अप टू सुहान। ठीक है, तो ताक अदाद आ रहे हूं आखिर में, तो उनके साथ कौन सा ताक अदाद का बारह लगेगा? किनका? ताक अदाद का। एक को छोड़कर यानी 3, 5, 7 इस तरह का बारह लगेंगे। जिस तरह ये है आखिर में 5 खड़ा है, ठीक है, तो किसी नंबर के आखिर में ताक अदाद आ रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर आखिर में 5 आ रहा है ना, तो इनके साथ कौन सा बारह लगेगा ताक अदाद का? तो 3 का बारह लग सकता है, इसके साथ 5 का बारह भी लग सकता है, लेकिन हमने कोशिश करना है कि छोटे से छोटा बारह लगाना है। ओके, ये पॉइंट जो है जहन में रखना है, जहन नशीन कर लेना है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आखिर में क्या आ रहा है? जुफ्त आ रहा है, तो इसके साथ 2 का बारह लगेगा। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है हमने 15 तक, तो 2 सते 14, कितना हुआ? 2 सते 14 हुआ, इनटू 7 जा 14, तो यहां से कितना बचेगा? 1, और कितना हो गया? 16, तो 2 8 जा 16 या 2 8 16। फिर देखिए आखिर में क्या आ रहा है? जुफ्त आ रहा है, तो यहां पर कौन सा बारह लगेगा? 2 का। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना हमने 7 तक, 2 3 6, कितना बचा? 1, कितना हो गया? 18, 2 नम 18। उसके बाद देखें आखिर में क्या आ रहा है? ताक आ रहा है, तो यहां पर 3 का बारह लगेगा। 3 ही कम 3, 3 या 9, क्योंकि आखिर में ताक आ रहा है ना, तो ताक अदाद का ही बारह लगाना है हमने, यानी 3 का बारह यहाँ पर लग सकता है। उसके बाद देखें ये 13 आ रहा है, 13 पर 13 का भी बारह लगेगा, क्योंकि 13 जो है दरअसल ये हमारे पास प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे अदाद जो एक और अपने अलावा किसी दूसरे अदद पर तकसीम ना हो। जो प्राइम नंबर दरअसल ये है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, अप टू सुहान। ये दरअसल क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, इनको उर्दू में कहते हैं मुफरद आदाद। कौन से? मुफरद आदाद है, इन पर सिर्फ और सिर्फ अपना ही बारह लगता है, ठीक है, एक और अपने अलावा ये किसी दूसरे अदद पर तकसीम नहीं होते। सो यहां पर 13 का बारह सिर्फ 13 का ही जाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल देख लें, 125 को इसकी तजज़ी कर लेते हैं। आखिर में क्या है? 5 है, तो ताक अदद है ना, तो यहां पर कौन सा बारह लगेगा? 3 का लगना चाहिए था, लेकिन हम यहां पर 5 का बारह लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर 3 का बारह नहीं लगता। दरअसल बारह लगाने से मुराद ये है कि वो उस अदद को पूरा पूरा तकसीम कर दे, ठीक है ना, उसमें से कोई चीज बाकी ना रह जाए। जो भी अदद को आप तकसीम कर रहे हो ना, उसमें से कोई चीज बाकी ना रह जाए। जैसे यहाँ पर अगर हम 3 का बारह लगा दें, तो देखें ये 3 का पहाड़ा पड़े 12 तक, 3 चौके 12, ठीक है, ये तो पूरा पूरा चला गया। लेकिन आगे क्या खड़ा है? 5, 3 ही कम 3, लेकिन 2 बज रहा है ना, 2 तो यहां से बाकी बच रहा है, तो ये 3 का बारह नहीं लग रहा। सो हमने कौन सा बारह लगाना है? यहाँ पर 5 का बारह लगाना है। तो 5 का पहाड़ा पढ़ना हमने कहां तक? 12 तक। 5 दुने 10, कितना बचा? 2, कितना हो गया? 25, 5 पंजे 25। फिर देखिए ये ताक आ रहा है, यहाँ पर 5 का बारह लगेगा, 5 पंजे 25, फिर 5 जी को 5। इस तरह इसकी ये मुफरद तजज़ी हो गई। उसके बाद तीसरा सवाल है 169, इसकी तजज़ी देख लें। कुछ नंबर जो है मखसूस है, उन पर सिर्फ और सिर्फ फिक्स नंबर का ही बारह लगता है, ठीक है, जिस तरह ये है 169 है, इस पर सिर्फ और सिर्फ 13 का बारह ही जाएगा। किसका? 13 का। 13 13 169, 13 जा 13 169, तो 13 13 169 होता है, फिर 13 इकुम 13, यानी ये मखसूस बारह ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में 49 है। 49 की अगर हम तजस्सी देखें तो इस पर सिर्फ और सिर्फ 7 का 12 ही लगता है। किसका? 7 का 12 लगता है, क्योंकि ये आखिर में क्या है? ता का दद है। ठीक है, इस पर या तो 3 का 12 लगना चाहिए था, या तो 5 का, या उसके बाद 7 का। इस पर नहीं तो ना तो 3 का लगता है ना ही 5 का लगता है, तो इस पर कौन सा लगेगा? 7 का 12 ही जाएगा ना। तो 7 सते 49, उसके बाद 7 इकुम 7। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 5 है 121। 121 अब इसकी तजस्सी कर लेते हैं। 121 पर इस पर भी एक फिक्स नंबर ही का 12 ही जाता है, जो कि क्या है? 11 है, यानी 11 का 12 जाता है। तो 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आता है? 121 आता है, यानी 11 11 121। उसके बाद 11 इकुम 11। ये 5वां सवाल हो गया। उसके बाद है 6ठा, जो कि क्या है? 81। तो 81 की हम तजस्सी कर लेते हैं। इसके आखिर में देख ले, ये क्या है? ता का दद है। क्या है? ता का दद है। तो यहां पर कौन सा 12 लगेगा? 3 का। ठीक है, तो 3 का 12 पढ़ना हमने 8 तक। 3 दूने 6, कितना बचा? 2, कितना हो गया? 21। 3 सत्ते 21, फिर 3 का, क्योंकि आखिर में क्या आ रहा है? ता का दद आ रहा है ना। तो 3 नाम 27, फिर भी ता का रहा है, तो 3 तिया 9। उसके बाद 3 इकुम 3। ये 81 की तजस्सी हो गई। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि क्या है? 625। 625 की तजस्सी करनी है। आखिर में क्या है? ता का दद है। कौन सा दद है? ता का दद है। तो यहाँ पर 3 का 12 लगना चाहिए, या 5 का, या 7 का, इस तरह चलते जाए। लेकिन यहाँ पर 3 का 12 नहीं लगता। ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा 12 लगेगा? 5 का। 5 का 12 पढ़ना हमने 6 तक। 5 इकुम 5, कितना बचा? 1, कितना हो गया? 12। 5 दूने 10, फिर कितना बचा? 2, और कितना हुआ? 25 हो जाएगा ना। तो 5 पंजे 25। फिर देखिए ये ता कर रहा है, यहाँ पर भी 5 का 12 लगेगा। 5 दूने 10, कितना बचा? 2, और 25 हो गया। 5 पंजे 25, फिर भी 5 का 5 पंजे 25। इस तरह ये इसकी तजस्सी हो गई। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि क्या है? 75 है। तो 75 के आखिर में देखिए क्या है? ये ता का दद है। तो यहाँ पर कौन सा 12 लगेगा? ता का दद कहीं 12 लगेगा, साफ साफ बात है। तो हमने कोशिश करना पहले 3 का। यहाँ पर 3 का 12 लगता है, तो 3 का 12 हमने पहाड़ा पढ़ना है कहाँ तक? 7 तक। 3 दूने 6, कितना बचा? 1, और कितना हो जाएगा? 15। 3 पंजे 15। उसके बाद फिर ये ताक है, कौन सा 12 जाएगा? 5 का। 5 पंजे 25, 5 इकुम 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है 300। हमने इसकी तजस्सी करनी है। यहां पर देखिए आखिर में क्या है? 0 है। ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी बताया कि आखिर में 0 हो या जुफ्त आदाद हो, तो वहां पर कौन सा 12 जाएगा? 2 का। तो हमने 2 का पहाड़ा पढ़ना 3 तक। 2 इकुम 2, कितना बचा? 1, 10 हो गया। 2 पंजे 10, फिर 2 0 0, फिर आखिर में 0 है। 2 का 12 लगेगा। 2 सत्ते 14, कितना बचा? 1, 10 हो गया। 2 पंजे 10। ठीक है, फिर आखिर में क्या है? ताक है, तो 3 का 12 जाएगा। 3 दूने 6, कितना बचा? 1, 15 हो गया। 3 पंजे 15। उसके बाद 5 का लगेगा। 5 पंजे 25, फिर 5 इकुम 5। इस तरह ये तजस्सी हो गई। ये सारे सवाल हल हो गए हैं। सो ये दरअसल कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। बाकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह आप भी कुछ कर सकते हैं।
So thank you for watching this video lecture.